हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता गुजर और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बैंडेजिंग के बारे में। बैंडेजिंग क्या होता है, कब उनको अप्लाई किया जाता है, कौन सी कंडीशन में कौन सी बैंडेज यूज की जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ए स्ट्रिप ऑफ मटेरियल यूज मेनली टू सपोर्ट एंड इमोबिलाइज ए पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब एक मटेरियल की स्ट्रिप होती है जो कि मेनली यूज की जाती है इमोबिलाइज पार्ट को सपोर्ट देने के लिए। यूज देखते हैं हम इसके। टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन, टू इमोबिलाइज डिसलोकेटेड शोल्डर या फिर जो, टू अप्लाई प्रेशर, स्टॉप ब्लीडिंग एंड इम्प्रूव वीनस ब्लड फ्लो, टू सिक्योर ए ड्रेसिंग इन प्लेस, टू रिटेन स्प्लिंट इन प्लेस। ये सभी इसके यूजेज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंडेज, ट्रायंगुलर, रोलर एंड स्पेशल बैंडेज लाइक टी बैंडेज। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंडेजिंग के लिए कॉमनली कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। कॉटन, कॉटन गोज, जूट, वूल एंड स्पेशल लाइक क्रिप बैंडेज एंड इलास्टिक बैंडेज। तो बैंडेजिंग की जो क्लास है वो बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर जीएनएम फर्स्ट ईयर क्लास के जो प्रैक्टिकल होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के इमोबिलाइजेशन के लिए कौन सी बैंडेज यूज की जाती है इसका प्रैक्टिकल भी दिया जाता है। सबसे फर्स्ट हम इसमें देखते हैं पार्ट्स ऑफ रोलर बैंडेज। रोलर बैंडेज का फर्स्ट हेड होता है एंड लास्ट वाला फ्री एंड या फिर टेल होता है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ ट्रायंगुलर बैंडेज। ट्रायंगुलर बैंडेज त्रिभुज के आकार की होती है जिसमें ऊपर का होता है पॉइंट, इस साइड का होता है एंड इस साइड का कॉर्नर भी होता है एंड दोनों एंड के बीच का जो पार्ट है वो होता है बेस। तो ये होती है ट्रायंगुलर बैंडेज। नेक्स्ट हम देखते हैं साइज ऑफ बैंडेज। द साइज ऑफ बैंडेज वेरीज अकॉर्डिंग टू द पार्ट इट इज सपोज्ड टू बैंडेज। पार्ट के अकॉर्डिंग हम इसकी विड्थ एंड लेंथ देखते हैं। हेड के लिए विड्थ होगी 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ होगी 4 to 6 मीटर। ट्रंक के लिए होगी 10 to 15 सेंटीमीटर विड्थ एंड 6 to 8 मीटर होगी लेंथ। लेग के लिए 6 to 8 सेंटीमीटर विड्थ होगी एंड 4 मीटर होगी लेंथ। आर्म हमारे हाथों के लिए 5 to 6 सेंटीमीटर विड्थ होगी एंड 3 to 4 मीटर लेंथ होगी। फिंगर्स के लिए 2.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होगी एंड 2 मीटर होगी उसकी लेंथ। हैंड्स 5 सेंटीमीटर विड्थ होगी एंड लेंथ होगी उसकी 3 मीटर। रिस्ट कलाई के लिए 5 सेंटीमीटर विड्थ होगी एंड 3 मीटर होगी उसकी लेंथ। तो ये उसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग उसकी लंबाई एंड चौड़ाई बताई गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें मेथड ऑफ अप्लाइंग बैंडेज। बैंडेज कैसे अप्लाई की जाती है। फर्स्ट हम इसमें देखते हैं सर्कुलर बैंडेज। अप्लाई द एंड ऑफ द बैंडेज टू द पार्ट ऑफ द बॉडी टू बी बैंडेज्ड। एनसर्कल द बॉडी पार्ट ए फ्यू टाइम और एज नीडेड, ईच डायरेक्टली कवरिंग। सिक्योर द एंड ऑफ द बैंडेज विद टेप, मेटल क्लिप और ए सेफ्टी पिन ओवर एन इंजर्ड एरिया। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया, मतलब जो उसका स्टार्टिंग जो पार्ट होता है रोलर सर्कुलर बैंडेज का वो हम इंजर्ड पार्ट पे अप्लाई करते हैं एंड उसको सर्कुलर मोशन में हम उस पर कवरिंग करते जाएंगे एंड जो एंड पार्ट होगा उसको टेप से या मेटल क्लिप या फिर सेफ्टी पिन से हम सिक्योर कर देंगे। तो ये होती है सर्कुलर बैंडेज। नेक्स्ट है स्पाइरल टर्न। स्पाइरल टर्न्स आर यूज्ड टू बैंडेज cylindrical parts of the body that the fairly uniform in circumference such as arm and legs। जो स्पाइरल टर्न होती है बैंडेज वो सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब जैसे हमारे हैंड्स हो गए या फिर लेग्स हो गए, वहाँ पे यूज की जाती है जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। मेक 2 सर्कुलर टर्न्स टू बिगिन द बैंडेज। सबसे पहले 2 सर्कुलर टर्न्स लेते हैं
बैंडेज को स्टार्ट करने के लिए। कंटिन्यू स्पाइरल टर्न्स अबाउट ए 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल पे उसको आगे की तरफ बढ़ाते जाना है। ईच टर्न्स ओवरलैपिंग द प्रीसीडिंग 1/2 द विड्थ ऑफ द बैंडेज, मतलब जो हम आगे का टर्न लेंगे वो पिछले वाले टर्न को 2/3 कवर करेगा। टर्मिनेट द बैंडेज विद 2 सर्कुलर टर्न्स एंड सिक्योर द एंड एज डिस्क्राइब फॉर सर्कुलर टर्न्स। जैसा हमने सर्कुलर बैंडेज में बताया ऐसे ही फिर लास्ट में जब हम 2 सर्कुलर टर्न्स लेके उसको पिन से सिक्योर कर देंगे। नेक्स्ट रिवर्स स्पाइरल बैंडेज। Spiral reverse turns are used to bandage cylindrical parts of the body that are not uniform in circumference such as lower leg and lower forearm। यह भी हमारे बॉडी के जो सिलेंड्रिकल पार्ट्स हैं उनके लिए यूज की जाती है जो कि सरकमफेरेंस में यूनिफॉर्म नहीं होते, मतलब एक समान नहीं होते। जैसे कि हमारा लोअर लेग, हमारे नी से लेके एंड एंकल तक का पार्ट लेग का, एंड एल्बो से हमारे कलाई तक का जो पार्ट होता है हैंड का, वहाँ पे ये बैंडेज यूज की जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ 8 टर्न। कैरी द बैंडेज अबाउ द जॉइंट अराउंड इट एंड देन बिलो इट मेकिंग ए फिगर ऑफ 8। कंटिन्यू ओवरलैपिंग द प्रीवियस टर्न बाय 2/3 द विड्थ ऑफ द बैंडेज। जिस बैंडेज में हमें ओवरलैपिंग करनी होती है उसमें हम पहले वाले टर्न को, जो नया वाला टर्न है उसका 2/3 पार्ट कवर कर देंगे। तो टर्मिनेट द बैंडेज अबाउ द जॉइंट विद 2 सर्कुलर टर्न्स एंड सिक्योर द एंड। जैसा कि इमेज में दिखाया है लास्ट वाले पार्ट में हम 2 सर्कुलर मोशन लेके बैंडेज का और उसको पिन या फिर टैप से सिक्योर कर देंगे। ये बैंडेज एंकल, एल्बो या फिर नी पे यूज होती है। नेक्स्ट है स्पाइका बैंडेज। इट इज ए फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8 बैंडेज। द टर्न इज लार्जर देन द अदर। इट इज यूज फॉर जॉइंट एट राइट एंगल टू द बॉडी। एग्जाम्पल द शोल्डर, ग्रोइन एंड थंब। ये जो बैंडेज है स्पाइका, ये थंब पे, ग्रोइन रीजन्स पे या फिर हमारे शोल्डर में यूज की जाती है, जैसा कि इन तीनों इमेजेस में दिखाया गया है। नेक्स्ट है आई बैंडेज। ए पेनिट्रेटिंग आई इंजरी इज यूजुअली कॉज्ड बाय ए शार्प ऑब्जेक्ट विच हैज गॉन इन और इज प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द आई। जो हमारी मतलब एक साइड की आई यदि किसी ऑब्जेक्ट से पेनिट्रेट हो गई है एंड उसमें इंजरी हो गई है तो उसको हम जो इमेज में दिखाई गई है इस टाइप की बैंडेज से कवर करते हैं और कुछ इसी तरीके से हम कवर करते जाएंगे। जो पहले वाला टर्न है उसको हम नए वाले टर्न का 2/3 पार्ट से ढक देंगे। तो इस टाइप से ये बैंडेज की जाती है। नेक्स्ट है ईयर बैंडेज। ईयर बैंडेज आर यूज टू प्रोटेक्ट वुंड्स एंड कंट्रोल हेमरेज। They must supply enough compression to support the injury but not so much that it restrict breathing। कान पर बैंडेज घाव को प्रोटेक्ट करता है और ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। यह इंजरी को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी कंप्रेशन सप्लाई करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम इसमें ज़्यादा कंप्रेशन नहीं लगा सकते। यदि ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे हम तो यह हमारे ब्रीदिंग को रोकता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत आती है, या फिर वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है उसको भी ये रेस्ट्रिक्ट करता है। तो इसकी वजह से हम उसको कंप्रेस करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा उसको कंप्रेस नहीं करना है। नेक्स्ट है जो बैंडेज। द ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग प्रोसीजर फॉर द जो टू स्टॉपिंग द ब्लीडिंग एंड प्रोटेक्टिंग द वुंड। इट आल्सो इमोबिलाइज ए फ्रैक्चर्ड जो। हाँ, यदि हमारे जबड़े का फ्रैक्चर हो जाता है तो हम जो बैंडेज यूज करते हैं जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करता है एंड जो घाव होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। व्हेन अप्लाइंग द बैंडेज अलाउ द जो इनफ फ्रीडम। मतलब जब हम जो की बैंडेज करते हैं तो हमें उसका मोशन है वो मतलब थोड़ा कम रखना है, मतलब उसको बैंडेज को थोड़ा लूज छोड़ना है जिससे कि हमारी जो का जो मोशन है, गति है, वो ईजिली हो सके। टू परमिट पैसेज ऑफ एयर एंड ड्रेनेज फ्रॉम द माउथ। अब इसको हिंदी में हमने बताया है जो बैंडेज ब्लीडिंग को रोकता है, घाव को प्रोटेक्ट करता है
एंड फ्रैक्चर जो को इमोबिलाइज रखता है। बैंडेज लगाते समय जो को इनफ खुला रखना चाहिए जिससे कि हवा और ड्रेन आसानी से बाहर निकल सके। नेक्स्ट है कैपलिन बैंडेज। इट इज यूज टू कवर द स्कैल्प। इन दिस प्रोसेस वी नीड 2 रोलर बैंडेज। इसके लिए हम 2 रोलर बैंडेज का उपयोग करते हैं। एक कप शिफ्ट बैंडेज फॉर द हेड, शोल्डर और द स्टम्प ऑफ एन एम्पुटेड लिम्स। ये है जो मतलब कि एम्पुटेड लिम्स होते हैं जिससे काट दिए जाते हैं किसी कारणवश से, तो उनके लिए भी ये यूज करते हैं। ये कप के जैसे दिखती है जो कि सिर, कंधे और कटे हुए हाथ या पैर के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फिंगर बैंडेज। यह उंगलियों के फ्रैक्चर हो जाने, जल जाने या किसी प्रकार का घाव हो जाने पर उपयोग की जाती है जैसा कि इमेज में दिखाया है। तो ये कुछ बैंडेजेस के टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।